हेलो दोस्तों। तो आज हमें क्या पढ़ना था, टॉपिक बताया था मैंने आपको, जीएसटी पढ़ना है आज हमें। तो जीएसटी समझते हैं धीरे धीरे करके। तो जीएसटी का मतलब समझते हैं पहले क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका मतलब। तो गुड्स एंड सर्विस इसको समझें क्या है। तो ये कब लॉन्च हुआ था हमारा, 1 जुलाई 2017 में इसकी स्टार्ट हुआ था ये। तो गुड्स का मतलब समझ लेते हैं, एक एक करके समझेंगे है क्या ये। तो गुड्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है या कपड़े हैं आपके, वो सब आ जाएगा उसमें। सर्विस क्या होती है, सर्विस वो चीज़ होती है जिसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो वो क्या है, हम उस चीज़ को क्या करेंगे, फील करेंगे। तो वो किस में इंक्लूड हो गया, आपका सर्विस में हो गया इंक्लूड। अब समझते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स वो होता है जिसे हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो टैक्स उसके बाद आता है वो उसे पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। तो ये बताया गया है इसमें। अब टैक्स भी क्या होते हैं, दो प्रकार के टैक्स होते हैं आपके। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपको इनकम टैक्स आ गया। तो इसको समझते हैं क्या है ये। इनकम टैक्स वो है, हमारी जो इनकम होती है ना, अगर वो ज़्यादा हो जाती है टैक्सेबल रेट से, तो हमारा टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। तो ये तो है इनकम इनकम टैक्स की बात करी हमने। और जो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, सेल टैक्स जो हो गया आपका। कोई भी जो गुड्स है या कोई प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग होगी, वो आ जाएगा सेल टैक्स के अंदर आ जाएगा वो। और इसमें क्या आता है, एक और आता है आपका एंटरटेनमेंट टैक्स। अगर हम कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो हम उस पर जो टैक्स करना पड़ता है ना हमें, तो वो किस में आ जाएगा, एंटरटेनमेंट टैक्स में आता है वो सारा इंक्लूड। और क्या चीज़ें होती है इसमें, जैसे सर्विस है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, एयरलाइन सर्विस है, वो भी किसके अंतर्गत आएंगी, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएंगी। अब क्या है, कस्टम ड्यूटी समझते क्या है। अगर हम कोई दूसरी कंट्री से अगर कोई गुड्स है उसको इंपोर्ट कराते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं ना उसे, वो कस्टम ड्यूटी के अंदर आता है। और ऐसे में अगला क्या आता है आपका, एक्साइज ड्यूटी क्या है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है या कोई गुड्स है जो विद इन द कंट्री प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लग जाती है आपकी। तो अब आगे देखें क्या है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स होते हैं जिन पर हमें क्या देना पड़ता है, अलग अलग जिनके अलग अलग रेट होते हैं। तो एक प्रोडक्ट की सर्विस पर कई तरीके क्या देने पड़ते हैं, हमें टैक्स लग जाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के लिए अब क्या आया गया था, जीएसटी लेके आए थे हम, जिसने सारे टैक्स उसको मिला के क्या कर दिया था, एक ही था वो, क्या था, जीएसटी ले आए थे हम। तो इससे अब जितनी भी क्या थी, कॉम्प्लिकेशन थी, जो प्रॉब्लम्स थी, सारी वो क्या क्या हो गई थी, वो कम हो गई थी। तो अब हम आगे समझेंगे इसके। अब हम आगे देखते हैं कि जो जीएसटी कैसे वो डिफरेंट है प्रीवियस टैक्स सिस्टम से। पहले मैं आपको प्रीवियस टैक्स सिस्टम बताता हूँ कि पहले क्या चलता था, और जीएसटी इसके बाद बताऊँगा मैं आपको कि कैसे वो उससे डिफरेंट है। तो पहले हम प्रीवियस टैक्स सिस्टम समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको। मान लेते हैं कि एक टैक्स रेट है कितना, 10% का है वो। तो जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बनाने वाला है, वो 50 रुपये का कच्चा माल खरीदता है जो कि रॉ मटेरियल, और 50 रुपये का उस पर प्रोडक्शन और प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो टोटल कितना हो गया आपके, 100 रुपये हो गए इसमें। तो 100 रुपये पर वो 10 रुपये टैक्स देता है। तो 10 रुपये पर उसे जो टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। फिर वो होलसेलर को पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, 110 रुपये में। होलसेलर उसे अपने प्रॉफिट में ऐड करेगा 10 रुपये में। फिर होलसेलर को भी उस पर क्या, 10 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो 120 का 10% कितना हो गया, 12 रुपये। तो अब वो रिटेलर को पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, 132 रुपये की पड़ेगी, 132 रुपीज़ की। अब जो रिटेलर है वो भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो 10 रुपये हो जाएंगे कितने, 142 रुपीज़ हो जाएंगे। और टैक्स बनेगा 142 का, कितना बनेगा, 10% का बनेगा। तो कितना हो जाएगा वो, 14.2 रुपीज़। तो 144 में कितने जोड़ देंगे हम, 14.2। तो कितना होगा, 156.2 हो जाएंगे वो। तो फाइनली कस्टमर को कितने का सामान मिलेगा, 156.2 का सामान मिलेगा, उतने का सामान मिलेगा। तो ये क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं हम। तो ऐसे में प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो हाईयर हो जाता है, फिर कस्टमर पर उसका क्या पड़ता है, बर्डन पड़ता है। तो ऐसे में हमने नोटिस क्या किया, जो प्रोड्यूसर है वो अकेले अलग 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 बार टैक्स पे कर रहा है, हर चीज़ पे अलग अलग टैक्स पे कर रहा है। तो जो होलसेलर है वो भी अलग अलग टैक्स, दोबारा टैक्स पे कर रहा है उसी चीज़ पे। और जो रिटेलर है वो भी दोबारा टैक्स पे कर रहा है उसी सेम चीज़ पे। तो ये तो है इसका प्रीवियस सिस्टम। अब हम जीएसटी सिस्टम देखते हैं। जीएसटी सिस्टम अभी हमने क्या देखा था, इससे पहले प्रीवियस सिस्टम पढ़ा था मैंने। तो हम जीएसटी सिस्टम देखते हैं जो नया आया है।
तो इसमें देखते हैं हम ये कैसे। अब जैसे कोई वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस सिस्टम में पढ़ाया था, मैं वही बताता हूँ उसको लेके कि जैसे कोई प्रोड्यूसर है, वो कच्चा माल लेता है 50 रुपये पे, और 50 रुपये पे और क्या करता है वो प्रोडक्शन और प्रॉफिट ऐड करता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब जो प्रोड्यूसर को जो टैक्स देना होगा ना, वो खाली वैल्यू एडिशन पर देना होगा। अब वैल्यू एडिशन समझते हैं क्या है, वैल्यू एडिशन में प्रॉफिट आता है और प्रोडक्शन आता है, मतलब ओनली 50 रुपये पर उसे टैक्स देना होगा। 50 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 5 रुपये, तो उस पर टैक्स देना होगा उसे। तो होलसेलर को मिलेगा वो 105 में, जो पहले चीज़ उसको ज़्यादा में मिल रही थी अब उसको कम में मिलेगी। अब होलसेलर उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपये, उसको भी अब वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे करना होगा। अब 10% पर 10% टैक्स, मतलब कि कितना होगा, 1 रुपये। तो अब वो रिटेलर को पड़ेगी 116 रुपये में। सिमिलरली अब रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा उसमें, और रिटेलर जो प्रॉफिट ऐड करेगा तो कितने कितने की चीज़ हो जाएगी वो, 116 में 10 जोड़ो, 126 प्लस 1 कितना, 127 हो जाएगी। तो ये है इसमें कहने के बाद। तो हम कंपैरिजन देख सकते हैं दोनों के अंदर कि जो प्रीवियस सिस्टम में जो चीज़ 156 की मिल रही थी, अब वो जीएसटी के जब ये लागू करवाया तो कितने हो गई वो चीज़, फाइनली कस्टमर को कितने की पड़ी, 127 रुपये की पड़ी वो चीज़। तो अब देख लो कि दोनों में डिफरेंस कितना क्या आ गया, 29 रुपये का डिफरेंस आ रहा पूरा। तो ये है हमारा नया जो आया है जीएसटी सिस्टम। अब हम आगे देखते हैं, पॉइंट देखते हैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। ये वो टैक्स है जो प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर को एक बार पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट उसको वापस कर देती है उस पैसे को। तो ये है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको एक बार जान लेते हैं। ये वो टैक्स है जो प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर को एक बार पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट इसको वापस कर देती है। तो ये तो हो गया आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका कैटेगरी जानते हैं जीएसटी परसेंट की इंडिया के अंदर। तो इसमें 4 कैटेगरी हैं, उसको समझना है। तो पहली आती है आपकी 0% कैटेगरी, दूसरी आती है आपकी 5% कैटेगरी, और तीसरी आती है आपकी 12% और 18% कैटेगरी, और चौथी आती है आपकी 28% कैटेगरी। तो हमें ये जानना है कि 0% कैटेगरी, 5% कैटेगरी, 12% एंड 18% कैटेगरी इन और 28% कैटेगरी में क्या क्या आता है। तो पहले 0% कैटेगरी जानते हैं। तो 0% कैटेगरी में आपको कोई टैक्स नहीं लगता उस पर। जैसे 0% कैटेगरी में आती हैं आपकी किताबें आ गई, ब्रेड है, एग्स हैं, आपकी फ्रेश वेजिटेबल है, फ्रेश फ्रूट आ गए आपके। 5% कैटेगरी में आपके आते हैं शूज़ है, चाय है, कॉफ़ी है, टी है, ट्रेन टिकट्स हैं, स्मॉल रेस्टोरेंट, ये सारे आ गए। और 12% कैटेगरी में आपके आते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन से आ गए, तो ये 12% कैटेगरी में आ गए। 18% कैटेगरी में आते हैं आपके कैमरा है, मिनरल वाटर है, मॉनिटर्स है, कंप्यूटर्स आ गए। और 28% कैटेगरी में आते हैं आपके लग्जरी आइटम आते हैं, जैसे ब्रांडेड जीन्स है, टेलीकॉम सर्विसेज हैं, और क्या है आपका 5 स्टार होटल्स हो गए, ये सब आता है इसमें। तो हम आगे देखते हैं, हम कंपोनेंट जानते हैं ऑफ जीएसटी के। तो पहला है इसमें CGST, SGST और IGST। तो सबसे पहले मीनिंग जान देंगे हम। CGST क्या है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो CGST ये पार्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। इट इज़ कवर्ड है अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट आया था 2016 में। टैक्सेस कलेक्ट होते हैं ना अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विल बी द क्या होगा, वो रिवेन्यू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो प्रेजेंट सेंट्रल टैक्सेस है ना, लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, एक्सेट्रा, विल बी किसके अंतर्गत आती है, विल बी कम अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें कौन कौन सी बताइए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सारे किसके अंतर्गत आएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर आएगा। अब जानते हैं SGST क्या है। इसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज़ कवर्ड अंदर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो आया था 2016 में, इसके अंतर्गत आता है ये। इसमें क्या है, एक कलेक्शन है वो होता है किसका, SGST विल बी द रिवेन्यू होता है स्टेट गवर्नमेंट का। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ, जब ये आया था ना SGST, और जितने भी सारे राज्य थे, जितने भी सारे स्टेट थे, ऑल द स्टेट टैक्सेस लाइक वैल्यू एडेड टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स है, एक्सेट्रा, विल बी मर्ज हो गए थे अंदर SGST। इसके एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। ए गुड्स आर सोल्ड हैं एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड विद इन द स्टेट के अंदर होती हैं
देन SGST विल बी द इम्प्लीमेंट होता है इन सारी ट्रांजेक्शन पर, मतलब लेविड होता है, इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है वो इन सारी चीज़ों पर। तो ये क्या है हमारा SGST पड़ रहा। अब हम समझते हैं IGST क्या है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST फॉल अंडर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2016 में आया था ये। जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है ना कहाँ से, IGST से, विल बी डिवाइडेड बिटवीन, कहाँ डिवाइड होता है वो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट जो स्पेसिफाई करे थे किसने, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, वैसे होता है वो डिवाइडेड क्या, रिवेन्यू। IGST विल बी चार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंगली चार्ज होता है, कैसे, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल कम अंडर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में आती है। फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम राजस्थान से महाराष्ट्र, देन द ट्रांजेक्शन विल अटैक कहाँ करेगी, IGST अटैक करेगी। तो ये है इसके सारा जितना भी अब तक हमने पढ़ा है सारा GST मैंने कवर अप करा दिया है। तो ये क्या है इसके सब कुछ है इसमें GST में। तो ये आता है सब कुछ GST का प्रोसेस जितना हमने अब तक पढ़ा है। तो ये है इसकी वीडियो।